सूर्य से जन्म कुंडली में कितने योग बनते हैं, उन योगों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जन्म कुंडली में चंद्र से कितने योग बनते हैं और उनके क्या फल होते हैं। दोस्तों, अभी तक हम केवल योगों को पढ़ रहे हैं कि इस ग्रह के होने से कौन सा योग बनता है जन्म कुंडली में, हम योग को कैसे देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम योग को फलादेश करना सीखेंगे। इस योग के होने से क्या फल मिलता है, यह योग कब फलीभूत होगा। अभी आप केवल योगों को समझिए कि इस ग्रह की स्थिति यहाँ से होने से आपको ये योग की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति कुंडली में यह योग होता है उसका क्या फल होता है, जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वह भी हमें क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो जो भी आपका डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो कभी कभी वह हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाते हैं पैटर्न बन जाता है तो वह चीज़ हमें समझ में आने लगती है। इसलिए आप इस पीछे के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी पीछे की क्लासेस हैं, उसको आप रिपीट करिए। उसका जो आपने नोटबुक बनाया है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको स्टडी करिए। तो जितने भी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब क्लियर आपको होती चली जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई संशय है तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको समाधान आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग। दोस्तों, चंद्रमा से बनने वाले योग की बात करूं, सबसे पहले होता है एक शुनफा योग। शुनफा योग क्या होता है दोस्तों कि सूर्य के अतिरिक्त चंद्र से दूसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे शुनफा योग कहते हैं। अब इसको कैसे समझना है मैं बता देता हूं आपको कि जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य यहाँ का ना हो के यहाँ पे गुरु हो, कोई शुभ ग्रह हो, तो जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो यह शुनफा योग होता है। जिस व्यक्ति जन्म कुंडली में शुनफा योग होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में काफी कामयाब होता है। तो यदि सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो उसे हम शुनफा योग कहते हैं। तो यह योग आपके जानकारी के लिए है, यह योग आप अभी समझ लीजिए। इसके बाद जब आगे हम कुंडली का पूर्णतः अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे या प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में हम चलेंगे तो हाँ ये सब इसका प्रयोग होगा वहाँ पर। तो अभी आपके लिए बेसिक जानकारी है, इसको आप रखिएगा कि सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो उसे शुनफा योग कहते हैं। दूसरा रूल्स क्या है दोस्तों, दूसरा योग क्या है, दूसरा है अनफा योग। दूसरा है अनफा योग। शुनफा योग क्या हुआ कि सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो उसे शुनफा योग कहते हैं। अब अनफा योग क्या होता है, सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से 12वें भाव में, सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह होता है उसे अनफा योग कहते हैं। जैसे चंद्रमा यहां पर है और गुरु यहां पर हो, इसे अनफा योग कहते हैं। कैसे कहते हैं तो कैसे 12वें भाव हुआ, मैं आपको बार बार भावों के बारे में बताया हूं, फिर भी यहाँ पे ब्रीफ करता हूं मैं आपको। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा से 12वें भाव में कौन बैठे हुए, गुरु बैठे हुए, शुभ ग्रह है, तो उसके हिसाब से यह अनफा योग बनता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि सूर्य को छोड़ के अगर यहाँ पर सूर्य बैठे होते तो यह अनफा योग नहीं बनता, लेकिन सूर्य को छोड़ के चंद्रमा के द्वादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा होता है उसे अनफा योग कहते हैं। यह दूसरा योग है। पहला योग शुनफा, दूसरा योग अनफा। तीसरा योग है दोस्तों दुर्धुरा योग। तीसरा योग है दुर्धुरा योग। दुर्धुरा योग क्या करता है, सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे हम दुर्धुरा योग कहते हैं। जो योग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इन योगों को आप नोट डाउन करिएगा और इनको समझने का प्रयास करिएगा। 2-4 कुंडलियों पे आप लगाकर देखिएगा, एक टेम्पोररी कुंडली बनाइएगा और उसमें इन योगों को लगाकर आप देखिएगा कि यह कौन सा योग बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा। दुर्धुरा योग की बात करता हूं दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, अब दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह हो, यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो और इसके बाद या यहाँ पर ही कोई शुभ ग्रह हो तो इसे क्या कहते हैं, दुर्धुरा योग कहते हैं। सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह विद्यमान होता है तो उसे दुर्धुरा योग कहते हैं। आपने शुनफा योग पढ़ा, अनफा योग पढ़ा और दुर्धुरा योग पढ़ा।
तीसरा योग होता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट में पूछा जाता है केमेद्रम योग। मार्केट में अक्सर लोग कुंडलियों में देखते हैं। आप अगर ज्योतिष से थोड़ा बहुत आप रिश्ता रखते हैं, या तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, या तो आपके पास आज अगल बगल में जो विद्वान होंगे, ज्योतिष होंगे, अक्सर बोलते हैं व्यक्ति की जन्म कुंडली में केमेद्रम योग होता है। केमेद्रम योग क्या होता है दोस्तों? सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना, उसे केमेद्रम योग कहते हैं। सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं होता है तो उसे केमेद्रम योग कहते हैं। केमेद्रम योग की जो इसका फल होता है, आगे इसी वीडियो में चलेंगे, आगे कोर्स जैसे बढ़ता जाएगा तो सनफा योग का क्या फल होता है, अनफा योग का क्या फल होता है, दुर्धा योग का क्या फल होता है, और आपके केमेद्रम योग का क्या फल होता है, व्यक्ति जीवन में क्या प्रभाव डालता है और यह कब डालता है, इसका जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको क्लियर करते चले जाएंगे और सब हमें क्लियर होता जाएगा। तो थोड़ा हम केमेद्रम योग को समझते हैं, केमेद्रम योग होता क्या है और जन्म कुंडली में कैसे बनता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसको आप जब आप अपने नोटबुक पे बुक पे प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको बहुत सरलता से क्लियर होता जाएगा। ये सारे योग है, इन योगों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, तो इन योगों को देखकर आपको फलादेश करना पड़ेगा। यह योग तो जन्म कुंडली में बन जाते हैं, लेकिन ये फलीभूत कब होंगे, इनका फलादेश कैसे व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम आप जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे यह सब क्लियर होता चला जाएगा। तो हम देखते हैं थोड़ा केमेद्रम योग के बारे में। केमेद्रम योग का जो सूत्र क्या कहता है कि सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो उसे केमेद्रम योग कहते हैं। जैसे चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा 6वें भाव में है, तो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं हो और यहाँ पर कोई ग्रह ना हो। चंद्रमा यहाँ विद्यमान है, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, उस कंडीशन में केमेद्रम योग होता है। आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव में किसी ग्रह का ना होना उसे केमेद्रम योग कहते हैं। केमेद्रम योग जो होता है यह क्या फल डालता है व्यक्ति के जीवन में, इसके बारे में हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, बात करते जाएंगे। अब केमेद्रम योग भंग भी होता है। केमेद्रम योग भंग करने के लिए जब भी व्यक्ति